नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मुझे नहीं पता कि आज जो हम तुलना करने जा रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं, करनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन कभी कभी सामने वाले को उसकी औकात बताना जरूरी हो जाता है, वो भी तब जब वो सामने से गीदड़ भभकियां लगातार देता ही जा रहा हो। जिक्र पाकिस्तान का होगा और भारत तो खैर आगे है ही। एक आंकड़ा बताता है कि पाकिस्तान इज एडिंग 15 बिलियन टू द जीडीपी, जबकि इंडिया इज एडिंग 307 बिलियन टू द जीडीपी। फर्क देखिए, इंडिया है 5.7 गुना, मतलब कि 5.7 गुना पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। 5.7 टाइम्स पॉपुलेशन के मामले में इंडिया पाकिस्तान से आगे है, लेकिन उसके बावजूद जीडीपी उसकी तेजी से बढ़ रही है। मैं आपको एक और आंकड़ा बताती हूं। इंडिया 7.3% की रफ्तार से बढ़ रहा है, भूटान 7.2, नेपाल 4.5, श्रीलंका 4.0 यानी कि 4 ही मान लीजिए, पाकिस्तान 3.7, बांग्लादेश 3 और मालदीव्स भी 3। और सोचिए किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, और ये तुलना करते हैं भारत से। ये हमारे सामने खड़े होने की, सोचिए सामने आने की इनकी हैसियत नहीं है, और ये गीदड़ भभकियां देते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे नहीं पता कि ये तुलना पंकज जी करना सही भी रहेगा या नहीं, लेकिन कभी कभी जरूरी हो जाता है। ये जो आंकड़ा आया है ये बताने के लिए काफी है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी ने सिमिलर सा बयान दिया था, डेड इकोनॉमी वाला, लेकिन ये आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। नम्रता, सबसे पहले कि हम आज इस बात को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। कल ढाका में एक बैठक हुई थी और हमने वो खबर भी दिखाई कि उसमें एक गलत मैप लगाया था कि भारत की सेकंड सेक्रेटरी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था। और वो बैठक इस बारे में थी कि सार्क कंट्रीज, द साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ये जो आसपास के देश है ना भारत के, हमें फिर से एक सार्क को रिवाइव करना चाहिए। होता यह था कि सार्क के बैनर तले सारे हम पड़ोसी देश बैठते थे और आपस में कैसे विकास करें इस बात पर चर्चा करते थे। तो चूंकि पाकिस्तान और इंडिया में पटता नहीं था, तो बाकी सब वो सार्क वगैरह का इंपॉर्टेंस अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि जब भी बैठक होती थी लड़ने लगते थे। और एक बार तो काठमांडू में बैठक हो रही थी, मुशर्रफ अपने कुर्सी से उछल कर आया और अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ मिला लिया। तो भारत ने कहा कि ये टेंट्रम्स का स्थान बन गया है, कुछ ठोस काम हो नहीं रहा है, तो कोई मतलब नहीं। फिर वो अपने आप ही धीरे धीरे डिफंक्ट टाइप का हो गया। अब बांग्लादेश ने पहल की है और श्रीलंका, मालदीव, ये नेपाल, भूटान, ये सब देशों ने कहा है कि भाई हमें फिर से इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब पड़ोसी देश हैं, आपस में मिलजुल कर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर ढाका में बैठक हो रही थी। अब एक टॉपिक आया वहां पे कि सार्क के डिफंक्ट होने से किसको क्या फायदा हुआ, किसको क्या नुकसान हुआ। और तब ये आंकड़े निकल कर आए कि भारत को तो कोई नुकसान हुआ नहीं। सारा का सारा जो नुकसान हुआ है वो जो छोटे मोटे देश थे उनका हुआ है, और जिसके साथ भारत के अच्छे रिश्ते थे भारत ने उन्हें संभाल लिया। जैसे भूटान को कभी भारत ने नुकसान नहीं होने दिया। श्रीलंका का नुकसान हुआ था, वो चाइना के ट्रैप में फंस गए, लेकिन फिर भी भारत की मदद से वो रिकवर कर गए। और फिर वहीं पे एक कोई करीम करके हैं, वहां एक डिप्लोमेट हैं बांग्लादेश के, मुझे उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, माफ करेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, भारत से दुश्मनी का सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है, भूखे मर जाओगे, हासिल कुछ नहीं होना है। ये जब बात कर रहे थे तब उन्होंने ये कंपेयर करना शुरू किया, और उन्होंने कंपेयर किया कि यार क्या तुलना करते हो। और मैं वो उन एक्स डिप्लोमेट की बात को मैं रिपीट करूं, उससे पहले पाकिस्तान खुद स्वीकार करता है। जैसे आसिम मुनीर ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसने क्या स्टेटमेंट दिया था कि भारत एक चमचमाती हुई मर्सिडीज कार है जो कि हाईवे से जा रही है, पाकिस्तान एक खटारा ट्रक है जिसमें रबल्स यानी पत्थर के टुकड़े भरे हुए हैं। तो मर्सिडीज अगर ट्रक से टकराएगा तो ट्रक का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी खटारा है, मर्सिडीज को ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब वो भी मान रहा है कि भारत चमचमाती हुई मर्सिडीज कार है और उसका पाकिस्तान एक खटारा ट्रक है, इतना तो वो भी मान रहा है। तो तुलना की बात ही नहीं आती। खैर, मैं फैक्ट्स और आंकड़े जो आपने बताए, पाकिस्तान इस पूरे इलाके में सिर्फ मालदीव से ऊपर है, वो भी 0.7 से। मालदीव का 3% के रफ्तार से ग्रोथ हो रहा है जीडीपी, और पाकिस्तान का 3.7 के रफ्तार से, बस इतना। और इसके अलावा कोई देश से वो कंपेयर भी नहीं कर सकता, अपने इलाके के देशों से नहीं।
इवन अफगानिस्तान से भी नहीं, उससे भी हालत खराब है। और अगर आप बताइएगा तो मैं आंकड़े दे दूंगा। अगर जीडीपी के आंकड़े देना है तो पाकिस्तान और भारत की तुलना नहीं करते हैं। बिल्कुल, मुंबई बहुत- वर्सेस पूरा पाकिस्तान, मुंबई वर्सेस पूरा पाकिस्तान कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत डिफरेंस है। मैं आंकड़े बताता हूं। मुंबई का जीडीपी है 310 बिलियन डॉलर मुंबई की, और पूरे पाकिस्तान की है 350 बिलियन डॉलर। मतलब सिर्फ 40 बिलियन डॉलर का फर्क है मुंबई और पूरे पाकिस्तान में। अपना यूपी अगर अलग देश होता तो पाकिस्तान से आगे होता, क्योंकि यहां 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाला जो लक्ष्य है, वहां 350 बिलियन, वो तो यूपी ने कब का क्रॉस कर दिया। तो भारत के कितने राज्य पूरे पाकिस्तान से आगे हैं वो मैं लिस्ट निकाल कर आया हूं। पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से यूपी आगे है, गुजरात आगे है, महाराष्ट्र आगे है, कर्नाटक आगे है, तमिलनाडु आगे है और आंध्र प्रदेश आगे है। मतलब इनमें से कोई एक राज्य चाहे तो पूरे पाकिस्तान को आराम से ये कर सकता है। और अगर पाकिस्तान की जीडीपी का भारत के उद्योगपतियों से तुलना करें तो टाटा 11 बार पाकिस्तान को खरीद सकता है, एक उद्योगपति। और जब मैं टाटा की बात बोल रहा हूं तो इसमें अंबानी, अडानी वगैरह आप खुद सोच सके। बिल्कुल। पाकिस्तान के एक पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि आप भारत से लड़ने की बात करते हो, एक मुकेश अंबानी अपना 1 यूनिट बेचेगा ना तो 22 पाकिस्तान खरीदेगा वो। मुकेश अंबानी आज मान लिया कि रिलायंस पेट्रोलियम बोले कि चलो मैं जियो में काम करूंगा, दूसरे क्षेत्र में काम, रिलायंस पेट्रोलियम का पैसा लेता हूं, पाकिस्तान की बोली से 22 गुना ज्यादा हो जाएगी। टोटल पाकिस्तान का कितना? अब भी तुलना करना है? आप कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नहीं, बताओ। मैंने तो शुरुआत में कहा कि तुलना तो बचती ही नहीं है। अच्छा, पर कैपिटा इनकम, बाकी सब बोलेगा कि भारत की आबादी भी तो ज्यादा है। अगर जीडीपी 11 गुना है तो क्या हुआ? पॉपुलेशन भारत का 5 गुना बड़ा है पाकिस्तान से, और जीडीपी 11 गुनी बड़ी। पर कैपिटा इनकम, अच्छा उसके तो रुपए की भी वैल्यू कम है बेचारे की। वहां 40,000 कमाता है तो अपने यहां 30-32 हजार रुपए होता है। अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो पाकिस्तानियों से 4 गुना अधिक आय है, 4th टाइम। मतलब जिस काम के लिए एक पाकिस्तानी को पाकिस्तानी रुपए में 10,000 मिलते हैं ना, भारत को भारतीय रुपए में 40,000 मिलते हैं। तो और समझिए वो गैप। अच्छा, इतना तो छोड़ दीजिए, मतलब ये ऐसे तुलना कर रहे हैं कि किसी भिखारी की गांव के सबसे जमींदार से तुलना हो रही है। जब दुबई में एक ही काम करेंगे दोनों, मान लिया दोनों पाकिस्तानी भी गए दुबई और भारतीय भी गया, एक ड्राइवर को, भारतीय ड्राइवर को दुबई में पाकिस्तानी ड्राइवर से दुगना पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप भारतीय हो, आपकी इज्जत है, इस वजह से। काम सेम है, पैसे उनको नहीं पेमेंट करते लोग, और वो कम पैसे में काम करके भी पाकिस्तान के अमीर कहलाते हैं। ये स्थिति है वहां पे। तो इकोनॉमी की तुलना नहीं की जा सकती। कल मैं एक पाकिस्तान का पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने क्या कहा पता है? पाकिस्तान की हालत यह है कि दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो पाकिस्तानी अगर रेस्टोरेंट खोलेगा तो उसका नाम रखेगा इंडो रेस्टोरेंट। वो खुद ही बता रहे थे कि अगर हम जापान में पाकिस्तान के नाम पे रेस्टोरेंट रख दें तो एक भी जापानी नहीं आएगा, चलेगा नहीं। मतलब शाख भी, मतलब है, आकार की बात नहीं कर रहा हूं, फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्रेडिट, मार्केट क्रेडिट से चलता है। उनका क्रेडिट यह है कि लंदन में रेस्टोरेंट तो रहता है पाकिस्तान का, और लिखा रहता है इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन करीज आर अवेलेबल हेयर, यह बताया जाता है। तो जिसकी पहचान ना हो, जिसका ईमान ना हो, उससे तुलना क्या कर सकते हैं? सही बात है, ठीक है। कल के ताजा एक पॉडकास्ट है, आखिरी बात मैं बोल रहा हूं, एक कमर चीमा है और वो इंडिया सेंट्रिक चीजें बनाता है वो, और वो जिसको बताया तो मैं इसको आलू बोलता हूं, एक छिला हुआ आलू किसी को रखे हुए था, मतलब वो बिल्कुल उसी तरह का। वो अभी जो डीएनए वाला चल रहा है ना, जो अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि हमारा डीएनए इंडियन है, अब वो दोनों इस बात पे लड़ रहे थे कि अफगानिस्तान ने क्यों कहा कि हमारा डीएनए इंडियन है। कायदे से तो पाकिस्तानियों को कहना चाहिए कि हमारा डीएनए इंडियन है,
तो इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब इस बात को लेके आपस में कंपटीशन में है कि किसका डीएनए इंडियन है। तो जिसकी मैंने कहा ना, ईमान और औकात नहीं, जिनकी इच्छा भी हो कि हम काश भारतीय कहलाते, काश हम इंडियन कहला सकते। अब जिन्ना की गलती को सुधारा तो नहीं जा सकता, इतना आगे बढ़ गए हैं और उनको लेके करेंगे क्या। बिल्कुल। एक इतिहासकार हैं प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि ये मत सोचो कि भारत के साथ हम क्या करेंगे। अगर तुम चाह भी जाओ ना आज की तारीख में कि भारत हमें ले ले, तो पहले तुम्हें अगले 30 सालों तक गुजारिश करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें लेके करेगा क्या। क्या करेगा पाकिस्तानियों को लेके? ना इंडस्ट्रीज, ना फैक्ट्री, ना कुछ, खाली पाईजान। हम दुनिया के सिक्योरिटी नेट है पाईजान, बस इतना ही। वो खाली लड़ाई, इसके अलावा क्या कर सकता है पाकिस्तान? क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? कुछ नहीं। और बाकी तुलना करना तो सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये जो डिफरेंस है एटलीस्ट इस पर एक बार चर्चा हमने कर ली। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपके हवाले हैं ये आंकड़े। मुझे तो पता है कि आप लोग यही कहेंगे कि तुलना है ही नहीं, फिर बाप बेटे वाला कंपैरिजन आ जाता है, लेकिन फिर भी सामने वाले को पता होना चाहिए। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपके हवाले ये खबर है, जैसे भी आप इसको देखते हैं मुझे बताइए और एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।